हेलो गाइस। तो ये मैं गाइडेंस देने आया हूँ और ऑल द बेस्ट कहने आया हूँ CFL वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, जून 22 जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, और कुछ टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगा, लास्ट मोमेंट टिप्स कि आप कैसे रिवाइज करोगे पेपर के पहले, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कैसा अप्रोच रखना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, अच्छे से देख लेना जिनका भी जून 22 का एग्ज़ाम है। तो आपका अगर एक ही दिन आपको मिल रहा है या एट द मैक्स आपको 1.5 डे मिल रहा होगा, तो आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, माइंडसेट बहुत ही क्लियर रखना, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखना कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और नेवर एंडिंग सिलेबस है CFL का। ठीक है, तो आप पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि कुछ ना कुछ मुझसे रह जाएगा, कुछ ना कुछ टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे कि नहीं मेरा पूरा कवर होना चाहिए था, पर होगा ही नहीं, और सिर्फ इसके वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो आप पहले ही मान लो कि यार बेस्ट एफर्ट बेसिस पे मैं कवर करूंगा और जितना होगा मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल कंसेप्ट मुझे कवर करके जाने हैं, और कुछ ना कुछ मेरा छूटेगा जो मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा और मैं एग्जाम के पहले देख के नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो बेस्ट एफर्ट्स बेसिस पे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लड़ना है। ठीक है, अब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं एक्चुअली। पहला है, कुछ बच्चों के पास मेरा पॉकेट बुक है, तो जिनके पास पॉकेट बुक है आप सिर्फ पॉकेट बुक पढ़ के जाइए। बहुत अच्छे से फिल्टर करके आपको मैंने वो कंटेंट दिया हुआ है, उसमें हर टाइप के चीज़ें कवर की हुई हैं। पास्ट केस स्टडीज़ कवर्ड हैं, पास्ट न्यूमेरिकल्स कवर्ड हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से दिए हुए हैं, उसमें 100+ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, लिमिट सारे एक साथ दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने भर भर के उसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे दिया है। अगर आपके पास एक ही दिन है, पॉकेट बुक भी है, बेस्ट चीज़ है। आप सिर्फ अच्छे से थॉरो रीडिंग करके जाइए पॉकेट बुक का, मेरे हिसाब से काफ़ी होगा, और उससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे, सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे। अच्छे से मैंने सोच विचार करके ही वो पॉकेट बुक बनाई हुई है, तो वो आप सीधे पढ़ के जाइए, मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ आपके साथ वो हो सकती है। दूसरी बात, कुछ मेरे लेक्चर बायस होंगे जिनके पास चार्ट बुक है और वो चार्ट बुक से ही पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, तो आप चार्ट बुक भी यूज़ कर सकते हो फॉर रिविजन पर्पस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास पॉकेट बुक है पॉकेट बुक से करें, जिनके पास कलर चार्ट बुक है कलर चार्ट बुक से करें, और जो मेरे रिविजन नोट से रिविजन कर रहे हैं वो रिविजन नोट्स से करें। अब रिविजन नोट्स भी 280-290 पेजेस के, वो भी आप 1 या 1.5 दिन में पूरा कवर नहीं कर पाओगे, तो उसमें से भी आप प्रायोरिटाइज कर लो कुछ चैप्टर्स को, और कुछ चैप्टर्स जो लो वेट वाले चैप्टर्स हैं उनको आप लास्ट में करो। उसमें भी पहले भी मैं बता चुका हूं कि पार्ट B पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कम चैप्टर्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, डिसप्रपोर्शनेट है, कम चैप्टर्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं। पूरा अच्छे से कवर करके जाइए, पहले पार्ट B को रिवाइज कीजिए, और पेपर में भी पहले पार्ट B सॉल्व करके आ जाइए। पार्ट B सेफ है, पार्ट B मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज पार्ट B का रखना चाहिए, और पार्ट B को पहले रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद पार्ट A। ओवरऑल लेवल पे आपको पता ही होगा, चैप्टर 1 ICDR का वेटेज बहुत ज़्यादा है, फिर फॉरेन फंडिंग का वेटेज ज़्यादा है, कॉर्पोरेट डेट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, फिर आपका लिस्टिंग का बहुत ज़्यादा है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पार्ट B में तो सबका ही ज़्यादा वेटेज है, पार्ट A में ICDR मेनली आपको अच्छे से पूरा कवर करके जाना है, और आपको फॉरेन फंडिंग, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट डेट, ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं। ठीक है, और लेस टाइम किस पे देना है, सिक्योरिटाइजेशन पे या अदर वाला जो चैप्टर है उस पे, REIT और उसको कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी जगह आप थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स ले सकते हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश अलग से नहीं पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको शॉर्ट नोट के हिसाब से आपको पैराग्राफ स्टाइल में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई थिंक सारी बातें मुझे बतानी थी। पार्ट B आपको पहले सॉल्व करना है, पार्ट A आपको बाद में सॉल्व करना है। जो भी आपको बेस्ट आता है पहले वो सॉल्व करना है पार्ट A के अंदर भी, और जो भी आप टोले मारने वाले हो या जो भी आप गेस वर्क करने वाले हो वो सब लास्ट में करना है। ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, रियलिटीज़ में जीना है कि आप कितना कर पाओगे। अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे काम, स्टे स्ट्रांग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर। थैंक यू सो मच।